नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोई तुलना नहीं की जा सकती। कोरोना काल में जनता के बीच से गायब रहने वाले कमलनाथ ट्विटर पर ही दिखाई देते हैं, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जनता की सेवा में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच इसी कार्यशैली का अंतर है। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने ये बातें शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कही। बता दें कि प्रदेश में शिवराज सरकार की ओर से कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, और जबकि कमलनाथ लगातार प्रदेश में कोरोना संक्रमण सहित अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। और पत्रकारों की ओर से इस संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी और शिवराज जी की कोई तुलना नहीं कर सकता। आपको बता दें कि यहाँ जिस तरीके से तंज कसा गया है कि कहा गया है कि सीएम शिवराज और कमलनाथ की कोई तुलना नहीं कर सकता, तो यहाँ कोरोना काल में कमलनाथ सिर्फ ट्विटर पर ही दिखाई देते हैं। ये सब बातें कमलनाथ पर तंज कसी गई हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसा है और कहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और यहां उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता। कोरोना काल में कमलनाथ सिर्फ ट्विटर पर ही दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल से ये जानकारी अब तक पहुंचाई जा रही है, जहां तंज कसा गया है। साफ तौर पर एक दूसरे के खिलाफ आरोप और प्रत्यारोप तो लगाते ही रहते हैं विपक्ष, और यहां आज फिर से साफ तौर पर तंज कसा गया है और कहा गया कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर तंज, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ में कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो यहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि इन दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। और इस तरीके से लगातार विपक्ष आए दिन सरकार पर तंज कसता हुआ नजर आता है। आए दिन आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं और आज फिर से एक बार फिर से तंज कसा गया है। तो यहाँ आपको बता दें कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के भोपाल से ये खबर सामने आई कि तंज कसा गया है और साफ तौर पर कहा गया कि कमलनाथ सिर्फ ट्विटर पर ही दिखाई देते हैं। जिस तरीके से ट्विटर पर वो हमेशा ऑनलाइन रहते हैं और हर अपडेट को साझा करते हैं, और आज जो तंज कसा गया है वो भी ट्विटर पर ही तचा गया है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की कोई तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि अलग अलग हैं और विपक्ष लगातार उन पर तंज कसता आया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के धामपुर क्षेत्र के बंदूकचियन मोहल्ले के एक फरार बदमाश के खिलाफ अभियान चलाते हुए पुलिस प्रशासन के सहयोग और कोर्ट के आदेश पर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए आरोपी की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। इस संपत्ति के अन्य मालिकों को भी कुर्की कर उन्हें न्यायालय द्वारा नोटिस भेजा गया है। मोहल्ला बंदूकचियान धामपुर में आज धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है। इसमें अफसर कुरैशी आदि पुत्र श्री अजमल कुरैशी उर्फ मोहम्मद हनीफ की 78,52,000 की संपत्ति कुर्क की गई है। और इसी कुर्की के करने के क्रम में पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है, जो कि न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर के आदेश के क्रम में आई है। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंकुर अभियान के तहत रोज एक पेड़ लगाकर प्रदेशवासियों से पौधारोपण की अपील करते हैं। साथ ही अंकुर अभियान के अंतर्गत पौधारोपण करने वालों को सम्मानित भी किया जाता है। आपको ये बता दें कि लगातार उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। और वहीं जिला प्रशासन और नगर पालिका की ओर से भी अंकुर अभियान के चलते शिवपुरी जिले में पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत शहर के अम्बेडकर पार्क में कलेक्टर अक्षय कुमार और जिला पंचायत अधिकारी समेत जिले के तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में अम्बेडकर पार्क में पौधारोपण किया गया। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, ये बताने की जरूरत नहीं, सब लोग समझते ही हैं, पर लगातार लोगों को याद रहे, इस वजह से इस प्रकार के कार्यक्रम करा रहे हैं कि लोग
लगाएं भी और उसका पंजीयन भी करें अंकुर अभियान के तहत यूथ एक्ट पे। इस वजह से आज सरकारी मुलाजिम को यहाँ बुलाया गया था और इसको लगातार जारी रखते हैं कब्जा। सर, आप यहाँ पेड़ लगा रहे हैं और आज से 3 दिन पहले एक प्लॉट पर हरे भरे पेड़ काटे गए थे, क्या कहेंगे सर आप? नहीं, पेड़ लगाना भी जरूरी है और पेड़ कटने से रोकना भी जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि पेड़ काट के पेड़ कटा। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। और उधर महाराष्ट्र के कई जिले बारिश की चपेट में आ गए हैं और इससे यहां सांगली की कृष्णा नदी पूरी तरह से उफान पर है। बता दें कि आसपास का इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। मंत्री सतेज पाटिल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोल्हापुर जिले में 10 जगहों पर हेलीपैड बनाए गए हैं, जरूरत पड़ने पर इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुंबई और पुणे से कर्नाटक के लिए यातायात रोक दिया जाना चाहिए। तो यहाँ आपको ये बता दें कि कोल्हापुर आने वाले नागरिक आ सकते हैं क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं। मंत्री सतेज पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं और इलाके में हेलीकॉप्टर की टीम तैनात कर दी गई है। कल 24 घंटों में कोल्हापुर में काफ़ी बारिश हो चुकी है। राधानगरी जो डैम है वहाँ पे 567 मिलीमीटर और तुलसी डैम है वहाँ पे 875 मिलीमीटर करीबन बारिश हुई है। 2019 का अनुभव ध्यान में रखते हुए हमने पूरी प्रिकॉशंस ली हुई है। आज राजाराम बंदरराय है जहाँ पे हमारी वाटर लेवल देखी जाती है, वहाँ पे करीबन 50 फुट तक पानी यहाँ पे आया हुआ है। तो उसको नज़र रखते हुए पूरी प्रिकॉशंस प्रशासन ने ली हुई है और एनडीआरएफ की 2 टीम काम पे लगी है। रेस्क्यू फोर्स हमारे कोल्हापुर पे काम पे लगे। इवैक्यूएशन काफ़ी गाँव में हो चुका है और आज शाम तक भी ये अगर वाटर लेवल ऊपर जाती है तो उसका पूरा इवैक्यूएशन का नियोजन और प्लॅन बन चुका है। कोल्हापूरमध्ये आपण वेगवेगळ्या तालुक्यामध्ये जवळजवळ। और उधर महाराष्ट्र के अमरावती जिले में पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है। बता दें कि लगातार बारिश होने के चलते यहां धान की बुआई पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। आसपास की जितनी भी छोटी बड़ी नदियां हैं वो पूरी तरह से उफान पर आ गई हैं और अपनी क्षमता से ज़्यादा वह बाढ़ से पानी को संभाल रही हैं, लेकिन खतरा कभी भी बढ़ सकता है। बता दें कि मेलघाट में कई पुल ब्रिटिश कालीन हैं और उनकी कम ऊंचाई के कारण पुलों से पानी बह रहा है और इसके चलते कई गांव जिला मुख्यालय के संपर्क से टूट चुके हैं। और यहां प्रशासन ने लोगों से अपील ये की है कि बारिश होने पर पुल को पार न करें क्योंकि खेतों और अन्य स्थानों पर पहुंचने के लिए ट्रैक्टर और ट्राली का उपयोग करना खतरनाक है। जब तक बरसात पूरी तरह से नहीं रुकती घरों से बाहर ना निकले। और पंजाब के जगराओं की बात कर लेते हैं। सीआईए स्टाफ पुलिस ने क्षेत्र के 4 शराब तस्करों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये बता दें कि गिरफ्तार शराब तस्करों के पास से हरियाणा ब्रांड की A250 कार्टन शराब के साथ एक ट्रक और स्विफ्ट कार बरामद की गई है। इस बारे में बातचीत करते हुए पुलिस अधिकारी गुरसेवक सिंह ने बताया कि इस शराब तस्करों को गांव चचुरारी से स्थापित चेकपोस्ट के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये बता दें कि यहाँ ये हरियाणा से शराब लाया करते थे और पंजाब में ऊंचे दामों पर बेचते थे और इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है और इनके रिमांड के संबंध में पूछताछ भी की जा रही है। ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 21/7/2021 ਨੂੰ ਪੁਲ ਡਰੇਨ ਬਾਹਦ ਪਿੰਡ ਚਚਰਾੜੀ ਦੌਰਾਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰੀਬ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਰ ਸੇਲ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੋ
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਣਾ ਸਦਰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ। और यहाँ लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए यूपी सरकार द्वारा सड़क हादसों को रोकने के लिए तमाम तरह के उपाय चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। अभी सरकार के द्वारा सभी जनपदों में 22 से 28 जुलाई तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया, लेकिन वहीं पर अमेठी में दूसरी ही दिन सुबह लगभग 9 बजे के आसपास फुर्सतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भ्रमणी गांव के पास भीषण सड़क दुर्घटना देखने को मिली। बता दें कि रायबरेली जिले में सवारियों से खचाखच भरी एक निजी बस के सामने बाइक सवार आ गया और उसे बचाने की कड़ी मशक्कत की गई। बता दें कि यहां लेकिन बचाने की कोशिश में बस चालक लड़खड़ा गया, लेकिन बस की रफ्तार तेज होने के चलते वह असफल रहा। बता दें कि बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जा गिरी। रायबरेली से आ रही थी बस जिसमें सवारियां बैठी और उसमें जो इंजर्ड हुए हैं उनको तत्काल प्रशासन ने और यहाँ के ग्रामीणों की सहायता से फुर्सतगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है सियाराम की, जो गौतई का रहने वाला है, और उनको पुलिस अपना पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। और जो पेशेंट हमारे जिनको जिस तरह के चुनते हैं उनको तत्काल उनके हिसाब से हॉस्पिटल में उनकी व्यवस्था कराई। एक लोग को रेफ़र किया है और मोहम्मद सलीम नाम है, उसको रेफ़र किया है रायबरेली के लिए। वो रायबरेली के रहने वाले हैं। मोहम्मद सलीम 40 साल उम्र है, अमरनगर के रहने वाले हैं। और बाकी कुछ का इलाज यहीं पे किया गया है। बाकी लोग हल्के जो चोट खाए थे तो उनको इंजेक्शन वगैरह लगाया और जब उनको आराम मिल गया तब ये लोग गए। कितने लोग थे? लगभग 8-10 लोग थे। किसी की मौत भी है? यहाँ पे तो किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन पता चला है कि वहाँ हुआ है यहाँ। और वहीं हरियाणा के फतेहाबाद की बात कर लेते हैं। फतेहाबाद में बारिश परेशानी का सबब बन गई है। बारिश के कारण शहर की जो सड़कें हैं वो तालाब में परिवर्तित हो गई हैं। वहीं जल भराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बारिश के कारण फसलों को सीधा फायदा पहुंचेगा, लेकिन रोजाना दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि मानसून को लेकर फतेहाबाद प्रशासन की कोई तैयारी ना होने के चलते कई इलाके जलमग्न हुए हैं और मुख्य बाजार जौहर चौक की सड़कों में पानी भर गया है, जिसके चलते दुकानदारों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश को लेकर साहब शहर में तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो रही है। सारे सीवर है, गलियां हैं, दुकानदार है, सारे नुकसान घरों है सारा। गांव में तो अच्छा माहौल है, फसलों के लिए अच्छा, हमारे के लिए खूब सुनिए किसानों की। नुकसान शहर में ज़्यादा है बारिश के, सीवरेज सारे ठप हो गए हैं। और शहर में पानी कितना है? सब शहर में तो पूछो ना, बुरा हाल है सब शहर में, बाढ़ जैसे हालत हो रही शहर में। और उधर हरियाणा के फरीदाबाद के आदर्श गांव अटाली में बारिश के कारण जोड़ का जो पानी है वो घरों में भर गया है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इसी के अलावा आपको ये बता दें कि गांव में बनी आयुष विभाग की डिस्पेंसरी में भी करीब 2 फुट पानी भर रहा। और ग्रामीणों ने इस मामले में बताया कि जोड़ गंदगी से लबालब भरी हुई है और पिछले कई वर्षों से जोड़ की सफाई नहीं हुई है। जोड़ की सफाई और गंदे पानी की निकासी के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों और विधायक नैनपाल रावत से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया। पानी लेकर न रहे हो, गली में पानी भर जाए, घरों में भी पानी भरा हुआ है और टंकियों में पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है और बीमारी का पूरा खतरा है। अभी पानी घरों में भरा हुआ है इस टाइम में। तो किससे शिकायत की आपने? नैनपाल रावत को दौरा गई थी, उनने हमारी कोई सुनवाई नहीं की किसी प्रकार की। खाली बात ही बात हुई है, उनसे कोई अभी समाधान नहीं हुआ है हमारे इसका। सदियों से काफ़ी दिनों से ये समस्या चल रही है और इससे बीमारियाँ फैल रही हैं। बहुत कूड़ा कचरा दुनिया भर का गंद भरा पड़ा है और बारिश होते ही गलियों में पानी भर जाता है।
और बीमारी बुखार खांसी जुकाम सब तरह की बीमारियां जो है ना पैदा हो रही हैं। उसमें सरफ बहुत ज़्यादा है जो कि घरों में घुस जाते हैं। बरसात के कारण में आजकल ये पानी घरों में घुसा हुआ है और पानी के कारण लोग बाग बहुत परेशान हैं, उससे घर बाहर से नहीं निकल पा रहे हैं और बच्चे और वो सबको फोड़ा पेंसिल निकलने के कारण बीमार पड़े हुए हैं बच्चे, और मच्छरों की पैदावार बहुत ज़्यादा है जी। कब से परेशानी है? ये परेशानी हर साल रहती है जी। वैसे हर वक्त ये पानी निकलता नहीं है, नालियों में भरा रहता है, पानी की निकासी है नहीं जी। कृपा करके हमारी ये निकासी निकलवाई जाए, पानी की जोड़ साफ कराई जाए। आपका धन्यवाद जी। तो आपने किस किस से बात करी इस समस्या के बारे में? ये नैनपाल जी के पास भी गए थे, वहाँ पे भी बोला, उन्होंने बोला था सर कि मतलब कि मैं करा दूंगा, मना नहीं किया उन्होंने, पर अभी तक हमारे यहाँ पे कोई पंप कुछ नहीं लगा पाए अभी तक। तो सर कई बार पंचायत आई हुई है, कई बार पंचायत सरपंचों से कहा भी था, लेकिन उन्होंने कभी इस जोड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने उनसे बोला कि सर हम हर साल परेशान रहते हैं, कृपया जो कहा नाम इस जोड़ की तरफ ध्यान दो। गवर्नमेंट पीछे से इसका बजट भी पास करती है, लेकिन कभी सरपंचों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हम चाहते हैं, हम विनम्र निवेदन भी करते हैं कि गवर्नमेंट इस तरफ जो कहा नाम अच्छा ध्यान दे और इस जोड़ की पानी की निकासी के लिए कोई उचित व्यवस्था की जाए। विधायक जी इनके पास गए थे, नैनपाल जी इनके पास, तो उन्होंने वीडियो साहब से जो कहा नाम फ़ोन में बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि जो कहा नाम पंप लग जाएगा। 3 दिन हो गए पंप नहीं लगा। और वहीं दूसरी ओर हरियाणा के करनाल की बात करें तो यहाँ कुचपुरा गांव का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जमीन फटती हुई नजर आ रही है और अपनी सतह से ऊपर खिसकती हुई दिख रही है। ये नज़ारा देखकर हर किसी के होश उड़ते नजर आ रहे हैं। कोई ये नज़ारा देखकर अचंभित भी है। आपको बता दें कि यहाँ इसे भगवान का चमत्कार भी बताया जा रहा है, तो वहीं कोई प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी बता रहा है। ऐसा क्यों हुआ? जब हमारी टीम ने मौके पर जाकर इसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये कोई कुदरत का करिश्मा नहीं है, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का साफ तौर पर नतीजा है। गांव में किसान ने फसल कम होने के कारण जमीन की मिट्टी को बदलने का फैसला लिया। जमीन को 8 से 10 फुट नीचे खुदवा दिया गया और यहाँ मिट्टी को बेचकर मुनाफा कमा लिया। और वहीं आपको बता दें कि किसान ने जमीन को भरने के लिए काफी मात्रा में राख और मिट्टी डाल दी और दोनों का ठीक ढंग से मिलान हो पाता उससे पहले तेज बारिश आ गई और इतनी तेज बारिश आई कि जमीन ऊपर नजर आने लगी और बरसात का जो पानी है वो नीचे जाने लगा। इससे जमीन फटकर ऊपर उठ गई है। मेरी जमीन है लगभग 1 एकड़ 1 किला सर। ये इसमें फसलें ना होने के कारण मैंने इसकी मिट्टी सड़कों वाले पे करवा दी, सड़क वाले से ठुआ दी। फिर मैं इसमें थोड़ी राखी डाल दूं और थोड़ी मिट्टी यानी कि डलने के बाद मेरी फसल हो जाएगी। सर मैंने इसमें 7-8 फुट का गहरा खड्डा लगवाया था। ये खड्डा लगवाने के कारण बेराखी भी डल गई इसमें। मैंने दूसरे खेत से थोड़ा सा भी, मैं 2-2.5 किले का जिम्मेदार हूँ, मैंने दूसरे खेत से लगभग 1-2 फुट इस पर मिट्टी भी डलवाई। मिट्टी डलवाने के कारण उसका मिट्टी का राखी का मिलान ना होने के कारण बरसात ज़्यादा यानी कि 30-31 सालों में इतनी बरसात मैंने भी देखी है, भी ज़्यादा पानी खड़े होने के कारण इसका मिट्टी का राखी का मिलान नहीं हुआ था। इसमें मिट्टी में दरार पड़ गई। ये अपना पानी का वजन ज्यादा होने के कारण ये थोड़ा ऊपर उठ गई। तो आप वहीं थे उस समय जब ये हुआ था? नहीं, मैं तो ये नहीं। तो वीडियो किन लोगों ने बनाया? वो वीडियो पता नहीं जी, रास्ते में किसी ने जाने वाले ने बनाया, क्या करिश्मा है फलानी है। मतलब देखने का मंजर अलग ही था। जमीन पहली बार किसी ने ऊपर जाती हुई देखी। ये नॉर्मल जमीन है सर, पानी है भी, ये पानी में तो ये पहाड़ भी बाज आते हैं, मकान भी बाज। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।